जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है एपीएफसी और इसके एडवांटेज। तो एपीएफसी जो हमारा होता है क्या, ऑटोमेटेड पावर फैक्टर कंट्रोलर। अब इसके नेम से ही पता चल रहा है दोस्तों क्या कि ऑटोमेटिक क्या करे कि करेक्शन करे, ऑटोमेटिक वो करेक्शन करे या उसे कंट्रोल करके जो सेंस करे और हमारे जो पावर फैक्टर होते हैं उसको क्या करे, इम्प्रूव करे। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर। इट इज यूज टू इम्प्रूव द सिस्टम पावर फैक्टर बाय ऑटोमेटिक सेंसिंग ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन एंड कंट्रोल। जो ऑटोमेटिकली करेक्शन करे और कंट्रोल करे और हमारे पावर फैक्टर को क्या करे, मैनेज करे, अफोर्डेबल बनाए। इसी हम यूज करते हैं क्या, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। दोस्तों जो हमारा एपीएफसी है वो हमारा रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में, क्योंकि अगर पावर फैक्टर जो हमारा क्या होगा, इम्प्रूव होगा, तो हमारा जो बिल आएगा वो कम का आएगा। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी ये क्या करता है, कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है दोस्तों। अब इसके एडवांटेज का बात करें तो जैसे अनमैन्ड ऑपरेशन होता है, जैसे कहीं पे जहाँ पे क्या होते हैं, मैन पावर नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, वहां पे पावर फैक्टर ऑटोमेटिक क्या करता है, वो कंट्रोल कर लेता है। और इसका जो पावर फैक्टर होता है अधिकतर क्या होता है, वेरी गुड होता है। मतलब हमेशा इसका क्या होता है, एक्यूरेट और वेरी गुड पावर फैक्टर क्या करता है, ये हमेशा मेंटेन करता है। और सिस्टम में जितने भी जो हमारे सिस्टम के करंट हैं उनके रिजल्ट को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। और जो हमारे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं दोस्तों, उसको भी क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है, जिसके वजह से हमारा जो पावर लॉसेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। कि ये सिस्टम के करंट को डिक्रीज करके जो हमारे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उनको रिड्यूस करके पावर लॉस को ऑटोमेटिकली ये रिड्यूस कर देता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा इंप्रूव हो जाता है दोस्तों। जब पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ, पावर लॉसेस कम हुए, तो हमारा जो एनर्जी बिल आएगा वो हमारा कम आएगा। इस तरीके से ये दोनों पावर फैक्टर जो पेनाल्टी है उसको रिड्यूस करता है और हमारे डिमांड को भी कम कर देता है दोस्तों। इस तरीके से क्या करता है, एपीएफसी जो हमारा होता है ये हमारे पावर को कंट्रोल करता है दोस्तों। इसके दो मायने हैं, दो टाइप्स हैं ऑटोमेटिक जो कंट्रोलर के। जो हमारे लॉजिक है ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर लॉजिक भी यूज करता है दोस्तों। इसके दो फैक्टर हम देखते हैं, दो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर। पहला क्या है, वोल्टेज कंट्रोल फैक्टर। दोस्तों वोल्टेज एक ऐसा अलोन एक सोर्स ऑफ इंटेलिजेंसिया है जो स्विचिंग कैपेसिटर वहां पे अप्लाइड होता है कि हम वोल्टेज को डिक्रीज या इंक्रीज करके हम सर्किट के पावर फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज या मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। जनरली क्या होता है, जो वोल्टेज जो होता है हमारा, वोल्टेज जो सर्किट में अधिकतर ड्रॉप वोल्टेज का अराउंड हमारा 4 से 5% तक हमको नजर आता है वोल्टेज ड्रॉप में। जब हम लोड को क्या करते हैं, लोड को जब हम इंक्रीज करते हैं 4 से 5% तक हमको वोल्टेज ड्रॉप नजर आता है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए हर स्टेशन पे, सब स्टेशन पे हमको इसको मेंटेन करने के लिए, इस वोल्टेज ड्रॉप को मेंटेन करने के लिए दोस्तों हमको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट क्या होता है, हमको वोल्टेज कंट्रोल जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर इन वोल्टेज कंट्रोल हमको दोस्तों रिक्वायरमेंट होते हैं। इस टाइप के जो कंट्रोल होते हैं दोस्तों वो इंडिपेंडेंट लोड साइकिल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ड्यूरिंग अगर हमको मान लो लाइट लोड हम वहां पे दिए या लो सोर्स वोल्टेज रहा, तो ये क्या करते हैं, पावर फैक्टर को एक लीडिंग की तरह बनाते हैं, जो कि हमको कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है हमारे पावर फैक्टर को करेक्ट करने में दोस्तों। तो ये वोल्टेज कंट्रोल कहीं ना कहीं एक ऑटोमेटिक फैक्टर हमको कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस भी नजर आता है, जो हमारे पावर फैक्टर को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं दोस्तों। उसके बाद एक पॉइंट आता है केवीएआर कंट्रोल, किलो वेरिएबल जो हमारे सेंसिटिव कंट्रोल है। ये दो इनपुट लेता है। पहला क्या, करंट वोल्टेज जो करंट एंड वोल्टेज कहाँ से लेता है, इनकमिंग जो फीडर होते हैं वहां से, जो कि हेल्प करता है क्या, पावर फैक्टर को करेक्ट करने में। और हमारा माइक्रो प्रोसेसर या हमारे रिले के थ्रू क्या कर देता है, ये पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देता है। ये जो हमारे इस टाइप के कंट्रोल है वो पेनाल्टी को अवॉइड करते हैं और वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको इंप्रूव करते
करते हैं और जो सिस्टम के पावर फैक्टर होता है उसको लैग होने से बचाते हैं, मतलब डिजायर्ड वैल्यू के हिसाब से वो उस हिसाब से कैपेसिटर ऐड करते हैं कि जो हमारे पेनाल्टी को कम कर सके, सिस्टम के पावर फैक्टर को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। दोस्तों यहाँ पे लिखा है द कैपेसिटर कैन बी स्विच टू रिस्पॉन्ड अ डिक्रीजिंग पावर फैक्टर एज रिजल्ट एज चेंजिंग ऑफ द सिस्टम लोडिंग, कि यहाँ पे कैपेसिटर हमारा यूज होता है जो कि सिस्टम के लोडिंग को, जो हमारे लोडिंग को क्या कर देता है, चेंज करके हमारे पावर फैक्टर को दोस्तों इम्प्रूव कर देता है। तो इसके ये मिनिमम दो फैक्टर हैं दोस्तों, केवीएआर जो हमारा किलो वेरिएबल है कंट्रोल, और दूसरा हमारा वोल्टेज कंट्रोल है दोस्तों। तो ये हम देखें कि कैसे ऑटोमेटिक जो पावर फैक्टर कंट्रोलर है काफी हद तक ये इम्प्रूव नजर आता है। ये क्या करता है दोस्तों, हमारे वोल्टेज में या हमारा जो इनपुट होता है वोल्टेज एंड आउटपुट, जो हमारे कमिंग फीडर इनकमिंग फीडर से जो हमारा इनपुट होता है उसमें ये करेक्शन करता है, कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली, ये सेंस करके हमारे जो भी डेटा है उसको इंप्रूव करके कैसे भी करके दोस्तों हमारे पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, जिसके वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रिड्यूस हो जाता है, एफिशिएंसी दोस्तों इंक्रीज हो सकती है, हमारा जो बिल आता है उसमें रिड्यूस नजर आता है, और उसके वजह से हमारा जो पेनाल्टी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमारा ये रिड्यूस हो जाता है दोस्तों। तो इसके पावर फैक्टर जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर के कई सारे दोस्तों इसके बेनिफिट है, ये अधिकतर जगह हमारा यूज होता है दोस्तों ऑटोमेटिक पावर फैक्टर। इसके दो फैक्टर अधिकतर मेनली होते हैं, जो वोल्टेज फैक्टर और एक हमारा जो होता है दोस्तों किलो वेरिएबल, जो सेंसिटिव हमारे कंट्रोलर है, फैक्टर के कंट्रोलर है, वो हमारा दोस्तों यूज होता है। तो ये टॉपिक था हमारा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर के बारे में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।